में पेंशन को लेके ना एक जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। और ये सिर्फ कोई हिसाब किताब या पैसों की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है देश के भविष्य और उन लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी के बीच जिन्होंने इस देश को अपनी पूरी जिंदगी दी है। चलिए आज इसी बड़ी बहस की परतें खोलते हैं। तो सवाल आखिर है क्या? सवाल ये है कि क्या हम आज के आराम के लिए आने वाली पीढ़ी का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं, या फिर एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते क्या हम उन लोगों को बाजार के भरोसे छोड़कर एक नैतिक भूल कर रहे हैं जिन्होंने सालों तक देश की सेवा की। और इस पूरी बहस के बीच सरकार ने संसद में अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया है। जब ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को वापस लाने पर सवाल हुआ तो जवाब था दो टूक नहीं। सरकार का कोई इरादा नहीं है ओपीएस को वापस लाने का। तो चलिए आज समझते हैं कि सरकार की इस ना के पीछे की पूरी कहानी क्या है। अब सरकार की इस ना को समझना है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस आखिर थी क्या चीज और ये काम कैसे करती थी। देखिए, ओपीएस का फंडा बहुत सिंपल था। इसे पे एज यू गो मॉडल कहते हैं और ये एक डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम था। मतलब रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी ये पहले से तय है, फिक्स्ड। और सबसे दिलचस्प बात, इसके लिए कर्मचारी की सैलरी से एक भी पैसा नहीं कटता था। सारा पैसा सीधा सरकार के खजाने से आता था। इसे ऐसे समझिए, आज जो लोग काम कर रहे हैं और टैक्स भर रहे हैं उनका पैसा सीधा जा रहा है सरकारी खजाने में, और उसी खजाने से जो लोग आज रिटायर हो चुके हैं उन्हें पेंशन मिल रही है। एकदम सीधा सादा हिसाब। सुनने में तो ये सब बड़ा अच्छा लगता है ना। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसे बंद ही क्यों किया गया। जवाब ये है कि अर्थशास्त्रियों और आरबीआई के लिए ये सिस्टम एक टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब से कम नहीं था। आइए इसके खिलाफ जो आर्थिक तर्क हैं उन्हें समझते हैं। और इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने तो बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। आरबीआई का कहना है कि अगर सारे राज्य वापस ओपीएस पर चले गए तो ये फिस्कल सुसाइड यानी राजकोषीय आत्महत्या जैसा होगा। ये शब्द ही अपने आप में बताता है कि चेतावनी कितनी गंभीर है। और ये कोई हवाई बात नहीं थी। 1990 के दशक के आखिर तक तो हालत ये हो गई थी कि कुछ राज्य अपनी कुल कमाई का 60%, जी हाँ 60% सिर्फ सैलरी और पेंशन पर खर्च कर रहे थे। सोचिए, कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा बस इसी में चला जा रहा था। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसी हालत को कहते हैं फिस्कल क्राउडिंग आउट। मतलब जब सरकार का सारा पैसा पेंशन और सैलरी जैसे जरूरी खर्चों में ही खत्म हो जाए तो फिर स्कूल, अस्पताल, सड़कें, इन सब के लिए पैसा बचेगा कहाँ से। तो ये तो हुई दिमाग वाली बात, आंकड़ों की बात। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, एक दिल वाला पहलू, एक ऐसा पहलू जो नैतिकता, सम्मान और एक वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारियों से जुड़ा है। अब जरा ओपीएस के पक्ष में जो तर्क हैं उन्हें भी देख लेते हैं। और इस दिल वाले पहलू की सबसे मजबूत आवाज आई थी 1982 में सुप्रीम कोर्ट से। कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में साफ साफ कहा था कि पेंशन कोई खैरात या एहसान नहीं है, ये तो एक कर्मचारी का हक है, उसकी सैलरी का ये एक हिस्सा जो उसे बाद में दिया जाता है। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई बन जाती है इकोनॉमी और एम्पैथी की, दिमाग और दिल की। एक तरफ दिमाग कहता है कि भाई वित्तीय अनुशासन देखो, देश का भविष्य देखो, और दूसरी तरफ दिल कहता है कि एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां भी तो हैं। और यहीं पर वो बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है कि क्या ये सही है कि एक इंसान जो अपनी जिंदगी के 35 साल देश की सेवा में लगा दे, उसे बुढ़ापे में मार्केट के उतार चढ़ाव के भरोसे छोड़ दिया जाए कि भाई अब तुम जानो और बाजार जाने। तो एक तरफ है इकोनॉमी की कड़वी सच्चाई और दूसरी तरफ है नैतिक जिम्मेदारी की पुकार। अब इन दोनों के बीच सरकार एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, एक बीच का रास्ता निकालने की जो दोनों ही पक्षों के लिए सही हो। और ये खोज कोई आज की नहीं है। कहानी शुरू हुई 2004 में, जब ओपीएस को हटाकर मार्केट पर आधारित न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस लाई गई। फिर 2022-23 में कई राज्यों ने पासा पलटा और वापस ओपीएस पर चले गए और ये बहस फिर से तेज हो गई। और अब 2024 में एक नए खिलाड़ी की एंट्री हुई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस। अब ये यूपीएस क्या है समझिए, ये एक हाइब्रिड मॉडल है। कोशिश ये है कि एनपीएस का मार्केट वाला रिस्क भी कम हो जाए और ओपीएस की तरह सरकार पर पूरा बोझ भी ना पड़े। मतलब एनपीएस के बाजार के जोखिम और ओपीएस की फिक्स्ड गारंटी के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश।
और ये जो पूरी खींचतान है ना, वो शायद इस एक लाइन में सबसे अच्छी तरह समझी जा सकती है कि इकोनॉमिक्स के पास दिमाग तो है पर शायद दिल नहीं, और पॉलिटिक्स के पास दिल तो है पर अक्सर बजट नहीं होता। तो संसद में भले ही सरकार ने अपना फैसला सुना दिया हो, लेकिन ये बहस खत्म नहीं हुई है। और सवाल आखिर में यही बचता है कि क्या एक देश जो सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है, वो अपने ही बनाने वालों को वो सम्मान नहीं दे सकता जिसके वो हकदार